स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बात की थी एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की। मतलब हमने एक G+10 स्ट्रक्चर एक लिया था और उस G+10 स्ट्रक्चर के अंदर हमने वेरियस लोडिंग्स हमने उसमें अप्लाई की थी, डेड लोड, लाइव लोड एंड अर्थक्वेक लोड। ठीक है। और फिर फाइनली उसका हमने डिफ्लेक्शन भी काउंट किया था कि कितना टॉप स्टोरी पे डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, उसी ऑर्डिनरी बिल्डिंग को एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाएंगे और हम बताएंगे कि कैसे एक आप ऑर्डिनरी बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना सकते हो, ताकि जब आप आने वाले टाइम पर एक ऐसे जोन के अंदर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो जहां अर्थक्वेक काफी ज्यादा आते हैं, तो वहां पर डिफ्लेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाए। ठीक है। तो पहले मैं समराइज कर देता हूँ जो प्रीवियस वाला जो मैंने आपको एक ऑर्डिनरी बिल्डिंग बनाई के दिखाया था, उस पे फाइनल कितना डिफ्लेक्शन आया था वो एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। फिर देन हम उसी में कुछ ब्रेसिंग्स या शीयर वॉल को अप्लाई करेंगे। सेम प्रॉपर्टी पे मैं आपको डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करके दिखाऊंगा। तो देखिए, ये प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने एक आपको ऑर्डिनरी बिल्डिंग बनाई थी आरसीसी की, जिसमें फाइनली जब इसका हमने एनालाइज किया था तो एनालाइज करने पर कितना डिफ्लेक्शन वो आया था एक बार मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूँ। फिर उसी के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे और हमारा डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो जाएगा और हमारी बिल्डिंग जो है एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनके रेडी हो जाएगी। और अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो से पहले वो जो प्रीवियस वाला लेक्चर था अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन बिल्डिंग वाला, प्लीज वो आप एक बार जाके देखो, देन ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इसका हम एनालाइज, पूरा का पूरा एनालाइज और डिजाइन प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि टॉप स्टोरी पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा, और मैंने आपको ये भी बता दिया इस G+10 स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर कितनी हमें कंक्रीट की नीड होगी, कितनी हमें स्टील की नीड होगी। ठीक है। तो देखिए, हमारा ये एनालाइज हो गया, जीरो एरर, और गो टू प्रोसेसिंग मोड में हम जाते हैं और एक बार इसको अप्लाई एंड हम ओके कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए, डिफ्लेक्शन का डायग्राम आपको शो हो रहा होगा, और जैसे जैसे हम लोडिंग चेंज करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन का वेरिएशन भी हमें डिफरेंट शो होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारी बिल्डिंग डिफ्लेक्ट कर रही है। इसका बेंडिंग मोमेंट भी चेक कर सकते हो, ये बताया था। इसका मैंने आप शेयर फोर्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है। वैल्यूज देखने के लिए आप रिजल्ट्स में जाकर व्यू वैल्यूज पे जाकर उसको चेक कर सकते हो। एक बार मैं इन सबको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। अब आपको टॉप स्टोरी का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चेक करना है, तो आप सिंपली समरी पे जाओगे। तो समरी पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखो शो हो रहा होगा 192। ठीक है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो टॉप स्टोरी पे काउंट हो रहा है 192 mm एक ऑर्डिनरी बिल्डिंग के अंदर। अब हम इस ऑर्डिनरी बिल्डिंग में ऐसा क्या करें कि इसका डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो जाए और वो एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनके रेडी हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं सेवेज कर लेता हूँ। ठीक है। ताकि पुरानी वाली फाइल हमारी सेव रहेगी और जो भी चेंजेस होंगे हमारे वो न्यू फाइल के अंदर होंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम इसको सेवेज कर लेते हैं और इसका हम यहाँ पर नाम दे देते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस 1 या अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ब्रेसिंग। यहाँ मैं ब्रेसिंग्स लगा के डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करूंगा, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ब्रेसिंग। ठीक है। और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी सेव एज में हो गई। ठीक है। अब हम इसमें चेंजेस करते हैं। तो इसमें चेंजेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा, तो सबसे पहले हमें जाना होगा। अब देखो, यहाँ पर मुझे ब्रेसिंग्स लगानी है। ब्रेसिंग्स हमें कहाँ लगानी है? ठीक है। जैसे हमारा ये फ्रंट व्यू हो गया, मतलब सामने से जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो इस तरह से आपको नजर आ रहा है। ठीक है। तो इसमें हमें ब्रेसिंग्स कहाँ लगानी है? वैसे प्लान आपको पता होगा, प्लान जो हमने बनाया था 30x16 का बनाया था, मतलब 480 स्क्वायर मीटर का हमने प्लान बनाया था, है ना। थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। जो हमने बनाया था वो 30x16 मीटर का प्लान बनाया था, मतलब 480 स्क्वायर मीटर का प्लान बनाया था। नंबर ऑफ बेस इन एक्स डायरेक्शन में जो थी वो थी हमारी 5 बेस, ईच बेस हैविंग ए लेंथ ऑफ 6 मीटर। नंबर ऑफ बेस इन जेड डायरेक्शन have 3, 2 bays having a length of
6 meter and middle base having a length of 4 meter. Three types columns are used. First one is outer corner column, second one is outer mid column, and third one is inner mid column. And two beam having a use. First one is outer beam, second one is inner beam. चलो अब हमें क्या करना है, अगेन हम जाते हैं प्लान के अंदर. देखिए ये हमारा प्लान है, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है. तो सबसे सॉरी ये हमारा फ्रंट व्यू. एक बार फिर देख लीजिए, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, 3D व्यू है, ये हमारा प्लान है और ये हमारा फ्रंट व्यू मतलब एलिवेशन. चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें ब्रेसिंग्स लगाते हैं. ब्रेसिंग्स लगाने के लिए हमें यूज करना रहेगा 8 बीम. ठीक है, तो यहाँ हमने 8 बीम का यूज किया और इसको हमने इससे मिला दिया. सिमिलरली देखो ब्रेसिंग्स को मैं मिड में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी प्रीवियस स्टडी करी थी कि बेस्ट जो लोकेशन रहेगी ब्रेसिंग्स लगाने की, अगर आपकी सिमेट्रिक कोई बिल्डिंग है तो बेस्ट लोकेशन जो रहती है डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने की ब्रेसिंग की, वो रहती है मिड. इसलिए मैं यहाँ पर इसको मिड में ज्वाइन कर रहा हूँ. ठीक है, तो एक बार फटाफट ये सारी ब्रेसिंग्स हम यहाँ लगा देते हैं. सॉरी, तो देखिए हमने ब्रेसिंग्स लगा दी. ठीक है, और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ब्रेसिंग्स को लगा देते हैं. तो देखिए हमने दूसरी साइड भी ब्रेसिंग्स को लगा दी. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. मैंने यहाँ पर लेंथ वाइज लगा दी ब्रेसिंग मिड के अंदर और मैंने विड्थ वाइज भी ब्रेसिंग लगा दी वन साइडेड. ठीक है, अब इसको कॉपी करके मैं अदर साइड भी लगा लूंगा. ठीक है, तो कॉपी करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना रहेगा ब्रेसिंग्स को. तो ब्रेसिंग्स को आप कॉपी कैसे करोगे, सिंपली हमें ब्रेसिंग्स को कॉपी करने के लिए जाना होगा फ्रंट व्यू के अंदर और सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और इसलिए आपका वो काम हो जाएगा. मिड पे क्लिक करोगे तो एक्सेल सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और चाहो तो आप ट्रांसलेशन रिपीट का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो. जैसे मैंने ट्रांसलेशन रिपीट का अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो मैं जाऊंगा ट्रांसलेशन रिपीट और एक्स में सॉरी जेड के अंदर मुझे कॉपी करना है. जेड के अंदर मुझे 16, क्योंकि विड्थ वाइज जो लेंथ थी वो 16 थी, तो 16 पे कॉपी करना है और देन सिंपली हम यहाँ पर ओके कर देंगे. आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, देखो हो गया कॉपी. इसी तरह से मुझे विड्थ वाइज भी ब्रेसिंग्स को कॉपी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेसिंग्स को सेलेक्ट करेंगे. और ब्रेसिंग लाइक एज ए ट्रस की तरह दिख रही है क्योंकि टेंशन और कंप्रेशन दोनों ही ये में स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है, इसी तरह से इसके लिए भी हम जाएंगे ट्रांसलेशन रिपीट के अंदर और एक्स में इस बार मैं कर देता हूँ 30 मीटर, क्योंकि मुझे 30 मीटर की लेंथ पर ब्रेसिंग्स को चाहिए. और सिंपली यहाँ पर भी हम कर देते हैं ओके. तो ये हमारी ब्रेसिंग्स बनके रेडी है. और इसकी एक बार मैं इसमें पहले हम इसमें प्रॉपर्टी भी दे देते हैं ब्रेसिंग्स को. तो क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज तो हमें दे रखी है इसकी सारी की सारी. कॉलम्स 3 टाइप्स के हमने यूज कर रखे थे, आपको यहाँ गिवन होगा. बीम्स भी हमने 2 टाइप्स की यूज कर रखी थी. ठीक है, चलो अब ब्रेसिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे सेक्शन डेटाबेस के अंदर. ठीक है, क्योंकि ब्रेसिंग्स एज ए स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, तो स्टील स्ट्रक्चर के अंदर अपन को एक आई सेक्शन चूज करना होगा. और आई सेक्शन में हम यहाँ पर ले लेते हैं इंडियन वाले. सबसे पहले हम जाएंगे इंडियन कोड्स के अंदर. तो यहाँ पर हमने इंडियन सेलेक्ट किया और इंडियन में भी हम एस शेप ले लेते हैं और यहाँ पर हम ISMB 100 को चूज कर लेते हैं और इसको सिंपली हम ऐड कर देते हैं. ठीक है, और अब हमें यहाँ पर ये ठीक है, अब कैसे इसको असाइन करना है उसको देख लीजिए. कुछ नहीं करना, जैसे आपको ये वाला असाइन करना है तो सिंपली आपको इसको यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा. ठीक है, आपने एक साइड को सिलेक्ट किया, दोनों साइड वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी. देखो हो गई. और इसको कर दीजिए असाइन. सिमिलरली हमें दूसरी साइड को भी इस तरह से सेलेक्ट करना रहेगा, जो विड्थ वाली साइड थी.
और सिंपली हमने विड्थ वाली साइड को भी सेम एज इट इज उसी फॉर्मेट में इसको सेलेक्ट किया। और ये हमारी विड्थ वाली साइड भी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। और इसको भी कर देते हैं असाइन, ठीक है। अब आप एक बार 3D व्यूज का देख सकते हो, 3D रेंडरिंग आप चेक कर सकते हो। तो देखिए हमारी 3D रेंडरिंग है और ये आपको नजर आ रही होगी इसमें ब्रेसिंग्स। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये रही हमारी ब्रेसिंग्स जो कि डिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करेगी। ओके, देन मॉडलिंग पे आते हैं अपन। और एक बार आप चेक कर लीजिए कोई प्रॉपर्टी छूट तो नहीं गई। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं सेलेक्ट के अंदर, बाय मिसिंग एट्रीब्यूट्स, मिसिंग प्रॉपर्टी, नो एंट्री विथ मिसिंग प्रॉपर्टीज फाउंड। ओके, दैट्स गुड। देन इसके बाद हमने लोड तो असाइन कर ही रखा है, हमें कुछ नहीं करना, बस इसको अब एनालाइज करना है डायरेक्टली। तो हम यहाँ जाते हैं एनालाइज के अंदर, ऐड क्लोज, और सिंपली इसको हम कर देते हैं रन एनालाइज। क्योंकि हमने प्रीवियस वाली जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसी में सिर्फ ब्रेसिंग्स को ऐड किया है, बाकी सारी चीज़ों को हमने एज इट इज़ वही रखा है जो प्रीवियस थी। हाँ, बस हम ये चेक कर रहे हैं ब्रेसिंग्स लगाने से डिफ्लेक्शन किस हद तक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये एनालाइज हो गया। देन हम जाते हैं गो टू प्रोसेसिंग मोड के अंदर और अप्लाई एंड ओके। तो देखो ये डिफ्लेक्टेड शेप आपको नज़र आ रही होगी। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम समरी के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है 132, और पहले जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया था 192। और अगर आप 192 में से 132 को माइनस करोगे तो 60 mm का डिफ्लेक्शन हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करते हैं तो हमने कितना परसेंट डिफ्लेक्शन रिड्यूस कर दिया। अगर हम इसकी परसेंटेज वाइज बात करें तो पहले डिफ्लेक्शन था 192 और अब डिफ्लेक्शन है हमारा 132। तो 192 में से 132 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 192 आप करोगे तो हमारा आ जाएगा 31.25। मतलब अप्रोक्स 32% हमने डिफ्लेक्शन रिड्यूस कर दिया व्हेन वी आर यूजिंग ब्रेसिंग्स एट द मिड, ठीक है। तो एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, एक ऑर्डिनरी बिल्डिंग को हमने एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना दी। कैसे आपने ब्रेसिंग्स का यूज करके डिफ्लेक्शन को रिड्यूस किया, ठीक है। जबकि प्रॉपर्टीज हमारी वही थी जो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में ली थी, जो हमने ऑर्डिनरी बिल्डिंग पे ली थी। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर हमारा आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर वॉल से कैसे हम डिफ्लेक्शन को और रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ब्रेसिंग से तो डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो रहा है, shear walls के थ्रू डिफ्लेक्शन कितना रिड्यूस होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।